बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हमारा ये प्लेटफॉर्म का जो मकसद है वो लोगों की रहनुमाई करना है, ताकि लोग जो है वो बेहतर अंदाज में ट्रेडिंग कर सके। मार्केट में अप डाउन मार्केट का एक हिस्सा है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर मार्केट में थोड़ी डाउनफॉल आता है तो इसमें आपने घबराने या पैनिक होने के बजाय या ब्रोकर्स की बातों में आके पैनिक सेलिंग करने के बजाय इसमें आपने ये देखना होता है कि मार्केट के कौन से अच्छे आइटम्स हैं जो डाउन हो चुके हैं, इनके एवरेज करें, उनमें जो है बाइंग करें, और ताकि जो है वो आपको एक अच्छा मौका मिल सके। तो ओवरऑल हमारी ये कोशिश होती है कि हम यहाँ पर आपको एक सॉलिड और एक अच्छी रिसर्च आपके साथ शेयर करें, और ताकि उससे आप फायदा उठा सके। इसका कोई क्लेम नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है, ठीक है जी। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करेंगे आज के इंडेक्स के हवाले से। जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, कल की ऑडियो क्लिप में बताया था कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक होगी। जब 41,600 का लेवल था तब हमने आपको कहा था कि मार्केट आपकी बाउंस बैक हो सकती है और ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं और मार्केट आपको एक अच्छा मौका देगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट जो है वो 42,000 तक 42,000 को क्रॉस कर गई। इसके अलावा मार्केट ने आपको भरपूर मौका दिया कि आप हाई साइड पे जो आपने डिप पर जो आइटम्स लिए हुए थे उनको हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें और दोबारा आपको मौका यानी कि डिप का मिल सकता था। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो 42,000 का लेवल क्रॉस किया। फिर हमने देखा कि मार्केट जो है आपकी प्रॉफिट टेकिंग के साथ 46 पॉइंट प्लस पे क्लोज हुई, यानी कि 41,876 पे क्लोज हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर के हवाले से, तो सेक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें सीमेंट सेक्टर, कल हमने अपनी वीडियो में बताया था कि सीमेंट सेक्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा और हाई साइड पे जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सीमेंट सेक्टर में डीजी खान 115 रुपए के लेवल को क्रॉस किया और फिर 113 रुपए प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहा। इसके अलावा मैपल लीफ आपका 40 रुपए 45 पैसे तक गया और फिर 39.66 पे क्लोज रहा प्रॉफिट टेकिंग के साथ। इसके अलावा लकी सीमेंट, कोहाट और पाइनियर अटक में भी आप हाई साइड के जाने के बाद थोड़ी सी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। ओवरऑल अगर हम बात करें छोटे आइटम्स की, तो छोटे आइटम में हमने आपको ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि STPL, STCL आपके बहुत अच्छे स्टॉक्स है और हाई साइड पे जा सकते हैं। और STPL में हमने आपको हाई साइड के लिए कॉल दी जब 1380 के करीब चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 14 रुपए 60 पैसे का हाई लिया और 14.30 से अबव क्लोज हुआ। इसके अलावा STCL भी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर आइटम्स की, अदर सेक्टर की, तो अदर सेक्टर्स में आपका यानी कि रिफाइनरी सेक्टर भी आपका पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, और जिसमें NRL एक टाइम में ऐसा हुआ कि 203 रुपए का लेवल क्रॉस कर गया, फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ 198 के करीब क्लोज रहा। इसी तरीके से अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी भी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए, फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके फर्टिलाइजर सेक्टर की, फर्टिलाइजर में मुसलसल हमने आपको व्यू दिया कि FFBL जब 22 के करीब था कि ये 23, 24 तक इजीली मूव ऑन कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज फर्टिलाइजर में FFBL 23 और 50 का लेवल क्रॉस करते हुए नजर आया और फिर 23.20 से अबव क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल सेक्टर की, तो ऑयल सेक्टर में आज स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग रही, क्योंकि लास्ट डे ऑयल स्लाइटली यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में डाउन साइड पर था और इसमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड, PPL, OGDC और PSO वगैरह में प्रॉफिटिंग देखी गई। इसके अलावा हैशकॉल आपका थोड़ा सा एक्यूमुलेशन के ऊपर रहा और पॉजिटिव क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर फूड सेक्टर की बात करें, तो फूड सेक्टर में आपका फौजी फूड जब ये डाउन साइड पे था सुबह के टाइम, तब हमने आपको कॉल दी कि ये बाउंस बैक हो सकता है, यूनिटी और फौजी फूड। अल्हम्दुलिल्लाह 17.5 से यूनिटी आपका 18 रुपए 50 पैसे तक गया और फिर 18 रुपए से अबव क्लोज हुआ। इसके अलावा फौजी फूड की अगर बात करें तो 18.25 का हाई लगा और फिर 17 रुपए 60 पैसे से अबव क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें कैप्को की, कैप्को का रिजल्ट बहुत अच्छा आया और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। हमने वो आपके साथ शेयर भी किया कि कैप्को की EPS बहुत अच्छी आई है और ये अपसाइड की तरफ जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 27 रुपए तक ये हाई साइड पे गया और फिर हमने
इसमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो है वो स्टील सेक्टर की, स्टील सेक्टर में ISL, मुगल, अमरेली स्टील और इंटरनेशनल इंडस्ट्री में भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, और थर्ड जो क्वार्टर क्लोजिंग की वजह से इनमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और ये लो साइड पे क्लोज हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल की, फार्मास्यूटिकल में सर्ले और फ्रोज आज पूरा दिन जो है वो एक्यूमुलेशन के ऊपर रहे, फिर हमने लास्ट में फ्रोज में सेलिंग प्रेशर देखा और ये क्लोज हुआ, क्योंकि फ्रोज का अगर देखा जाए तो अनाउंसमेंट आ गया, क्योंकि कल इसकी जो है वो बोर्ड मीटिंग है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर लेते हुए नजर आया, लेकिन लॉन्ग व्यू के हिसाब से पॉजिटिव है, और अगर शॉर्ट व्यू के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा डाउन साइड पे क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की, तो प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहा और स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में हमने देखा कि मुसलसल आज का दिन भी जो है वो सेलिंग प्रेशर रहा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जो यूज्ड जो गाड़ी की जो इंपोर्ट की जो बात हुई उसकी वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर नजर आया, लेकिन इस वक्त पोजीशन जो है वो हाईली ओवरसोल्ड है और ये लो साइड पे क्लोज हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर आइटम्स में, तो हमने लाइव ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि इंटरलूप आपका हाई साइड पे जा सकता है और टोटल व्यू पॉजिटिव है। इंटरलूप अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6180 के करीब कॉल दी और 64 पे इसका लॉक लगा ऊपर की साइड पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्क इलेक्ट्रॉन आपका एक्यूमुलेट होता रहा और यानी कि 38 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा जनरल टायर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन के ऊपर रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर आइटम्स में, तो अदर आइटम्स में आपका निशाद मिल थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ 105 रुपए के करीब और हाई साइड पे थोड़ा पॉजिटिव नजर आया। इसके अलावा मैरिट में आज थोड़ी सी स्लाइटली प्रॉफिटिंग देखी गई 16 रुपए के करीब। इसके अलावा नेट सोल में हमने थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखा, क्योंकि मंथ क्लोजिंग का टाइम था तो इसलिए थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखा गया। इसके अलावा आपके छोटे आइटम में स्पेशली हमारा एफएनईएल आज 20 रुपए का लेवल क्रॉस कर गया और इसमें वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे थे, बायस बहुत अच्छे थे और ये हाई साइड पे क्लोज हुआ। इसका भी रिजल्ट है और ओवरऑल रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग व्यू के हिसाब से अगर रखेंगे तो ये 22 से लेकर 24 और 25 तक जा सकता है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा बाकी आइटम्स बलूचिस्तान ग्लास और छोटे आइटम्स में आपका ट्रीट लोड्स और टीपीएल गेल एक्यूमुलेशन के ऊपर है, और इसके अलावा जेसीएल अल्हम्दुलिल्लाह बाउंस बैक होता हुआ नजर आया और आज इसने सेकंड कैप ऊपर का लॉक लगाया और ये 31 रुपए से अबव क्लोज हुआ। इसके अलावा एसगर 9 भी एक टाइम में 20 रुपए का लेवल क्रॉस कर गया, लेकिन फिर ये पॉजिटिव क्लोज हुआ। अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग के हवाले से, इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो तो पॉजिटिव साइड पे है और इंडेक्स ने 41,800 का लेवल मेंटेन किया है। अगर देखा जाए तो मंथ की क्लोजिंग के हिसाब से मंथ के एतबार से अगर देखा जाए तो इंडेक्स का जो लो बना था 41,000 और 96, यानी आप ये समझे 41,100 का लो बना था, 100 का लो बना था, और इसके अलावा हाई जो लगा था वो 42,800 का हाई लगा था। इंडेक्स इस वक्त जो एवरेज इसकी बनती है वो बनती है 42,000 की, यानी कि इंडेक्स जिस जगह पे जो रुका हुआ है, मिसाल है 41,800 के करीब, तो ये बार बार बाउंस बैक इसलिए ही होता है क्योंकि इसका जो एवरेज है वो 42,000 से ऊपर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडेक्स आपका पूरे मंथ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है, और अगर कोई करेक्शन लेता है मिसाल है 200 पॉइंट की या 300 पॉइंट की, तो ये किसी भी टाइम ज्यादा टाइम नीचे रहेगा नहीं और फौरन बाउंस बैक होने की करेगा। क्यों कि मंथ की जो क्लोजिंग है वो 42,000 से अबव बनती है। तो इंशाल्लाह लॉन्ग व्यू के हिसाब से 42,000 या 42,500 के करीब मार्केट जा सकती है। शॉर्ट व्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडेक्स का जो शॉर्ट व्यू है सपोर्ट लेवल 41,500 का लेवल है फर्स्ट सपोर्ट लेवल, और सेकंड सपोर्ट लेवल 41,200 है। अगर हम रेजिस्टेंट एरिया की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया 42,100 का है और सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 42,400 का है। इंडेक्स आज मुसलसल कोशिश करता रहा हाई साइड पे और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ही क्लोज हुआ। तो इंशाल्लाह मार्केट आपकी इंडेक्स आपका हाई साइड पे ही रहेगा। अगर कोई करेक्शन आती है या कोई डिप आती है तो आपने पैनिक नहीं होना और पैशन लेवल रखना है। इंशाल्लाह बाउंस बैक का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि मंथ क्लोजिंग है। ये 2 दिन जो होंगे फर्स्ट वो वीक क्लोजिंग होंगे और इसके बाद जो 3 डेज होंगे वो मंथ क्लोजिंग होंगे। तो मंथ क्लोजिंग है तो अगर इंडेक्स आपका कोई लो लेता है, मिसाल को फर्स्ट थोड़ा प्रेशर दिखाते हैं, तो आपने पैनिक नहीं होना, पैशन लेवल रखना है, क्योंकि मार्केट आपकी एनी टाइम बाउंस बैक हो सकती है। क्योंकि मार्केट के पास जो मंथ क्लोजिंग है वो 42,000 से अबव है। ये जहन में रखना है कि अगर मार्केट मिसाल है 41,700 तक आ जाती है तो आपके पास जहन में यही होगा कि इसकी जो टेक्निकल क्लोजिंग बनती है वो 42,000 से अबव बनती है, और इंशाल्लाह अल्लाह के करम फजल से इंडेक्स की जो क्लोजिंग होगी मंथ एंड तक
42,000 से अबव आएगी और मार्केट एक बेहतर लेवल पे परफॉर्म करते हुए इंशाल्लाह नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर के हवाले से, अगर हम बात करें तो सेक्टर में आपका जो फूड सेक्टर है, फौजी फूड और यूनिटी, फौजी फूड आपका जो है वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो करेक्शन कर चुका है और 17.5 के लेवल पे है। इसके अलावा अगर ये डाउन साइड जाता है तो मैक्सिमम 17 के करीब जा सकता है, लेकिन इस लेवल पे बाइंग बनती है और ये किसी भी टाइम आपका बाउंस बैक होकर 18 और 19 के एरिया में आ सकता है। इसके अलावा अगर यूनिटी की बात करें तो यूनिटी आपका करेक्शन ऑलमोस्ट डन कर चुका है, 18.5 से लेकर 19 के दरमियान जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो है वो सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर में अगर थोड़ी करेक्शन आती है तो इनको डिप पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है और सीमेंट में डीजी खान, स्पेशली मैपल लीफ और आपके जो है वो लक्की सीमेंट और अटक सीमेंट ये बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्टील सेक्टर की, तो स्टील में अमरेली स्टील जिसके पास रखे हुए यहाँ से मैक्सिमम गुंजाइश 2 रुपये मजीद और डाउन हो सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग व्यू की बात करेंगे अमरेली स्टील की, तो अमरेली स्टील आपका 50, 60 और आने वाले वक्तों में 70 रुपये भी हो सकता है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पोजीशन ली हुई है वो डिलीवरी की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखें। इंशाल्लाह लॉन्ग व्यू के हिसाब से आपको एक अच्छी तेजी मिलेगी। इसके अलावा ISL, मुगल, इंटरनेशनल इंडस्ट्री थोड़ी करेक्शन लेते हैं तो इनको होल्ड रखें, इंशाल्लाह इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है। इसके अलावा अगर हम ऑयल सेक्टर की बात करें तो ऑयल सेक्टर स्पेशली अगर देखा जाए तो काफ़ी हफ्तों से जो है 2-3 हफ्तों से यहीं पे एक्यूमुलेशन हो रही है और इसमें कोई खास रैली या कोई खास तेज़ी नज़र नहीं आई है। लेकिन ये कि इंटरनेशनल मार्केट में भी आपका ऑयल स्टेबल है 39 से लेकर 40 के दरमियान, तो आज 40 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो इंशाल्लाह ऑयल सेक्टर में एक अच्छी रैली बन सकती है और ये लीडिंग रोल भी प्ले कर सकते हैं इंडेक्स को मूव करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो है वो रिफाइनरी सेक्टर में जो है वो आपका हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकता है। अब हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर अगर देखा जाए तो लास्ट 3 to 4 वीक्स ऑटो सेक्टर आपका मुसलसल डाउन है, जिसमें जो है वो GHNI स्पेशली आपकी बात करें, इसके अलावा PSMC स्लाइटली, इसके अलावा होंडा कार और दीगर जो आइटम्स है वो थोड़े से माइनस है। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन शो हो रही है वो आपकी हो रही है हाईली ओवरसोल्ड की। जैसे कि एक आइटम की मैं मिसाल दूंगा आपको यहाँ पे, इंटरलूप जो है वो आपका 70 रुपए के करीब था, 69 के करीब था और हमने देखा कि ये 59 के करीब आ गया लास्ट 2 डेज पहले। और ये जो 59 से आपने अचानक देखा आज जो लॉक लगा ये यही था कि इसने अपनी करेक्शन डन कर ली थी, इसलिए इसको 64 का लॉक लगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें GHNL और GHNI और आपके ऑटो सेक्टर की, ऑटो सेक्टर आपका हाईली ओवरसोल्ड है और छोटे ग्राफ के मुताबिक और किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकता है। इसमें पैनिक लेवल नहीं है, पैशन लेवल रखें, एवरेज की जगह हो तो स्लाइड थोड़ा थोड़ा करके एवरेज करें, क्योंकि इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है और हाईली ओवरसोल्ड है। और न्यूज़ जब आती है जब करेक्शन ऑलरेडी डन हो चुकी होती है, तो न्यूज़ का जो इम्पैक्ट था वो तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ले लिया। लेकिन आइटम्स के लिहाज से अगर हम बात करें GHNL, GHNI और ऑटो सेक्टर की, तो टोटल बाउंस बैक हो सकता है और इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर होल्डिंग है तो आप होल्डिंग रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा मौका मिलेगा और इसमें एक अच्छी रैली, एक अच्छी तेजी आपको मिल सकती है। फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में हमारी टॉप प्रायोरिटी है FFBL, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम आपका 24, 25, 26, 28 तक जा सकता है और 30 रुपये भी हो सकता है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म रखेंगे तो 24 से 25 तक आप रख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग रखेंगे तो ये 25 से लेकर 28 तक और 30 तक भी मूव हो सकता है। तो इसमें एक्यूमुलेशन करें और इसको थोड़ा सा डिप पे देखें। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में रिजल्ट है फिरोज का और सरले आपका हाईली ओवरसोल्ड है, तो इसमें भी जो है वो आपको एक अच्छा मौका, एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। रिजल्ट आने के बाद इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है। इसके अलावा हैस्कॉल आपका पॉजिटिव है और एक अच्छी रैली की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान रिफाइनरी हाईली ओवरसोल्ड है, 21.5 से लेकर 22, 22.5 तक मूव ऑन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर आइटम्स की
पार्क केबल आपका बहुत अच्छा है, 145 से लेके 150 55 तक जा सकता है। इसके अलावा इंटरलूप आपका 65 से लेके 67 और 68 तक जा सकता है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके अदर आइटम्स में, तो अदर आइटम्स में आपका जो है एवंसियोन आज थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव था, लेकिन अगर थोड़ी डिप मिलती है तो अच्छा स्टॉक्स है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इसके। ये भी आपका हाई साइड की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम जनरल टायर की बात करें, जनरल टायर आपका हाईली ओवरसोल्ड है और यहाँ पर इसको एवरेज करना चाहिए। किसी भी टाइम 74, 76, 78 के एरिया में मूव कर सकता है। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये 80, 90 और 100 रुपए तक भी जा सकता है। जनरल टायर इतनी इसमें पोटेंशियल है कि ये हाई साइड पे जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो है वो मेरिट की, तो मेरिट 16.5 से लेकर 17 तक मूव ऑन हो सकता है। इसके अलावा कैपको एक बेहतरीन और एक बहुत अच्छा शेयर है और ये बेसिकली करेक्शन की है इसने, क्योंकि ये 2019 से चला था 33 तक, वहां से इसकी करेक्शन हुई और 26 के एरिया में आ गया और इसकी ईपीएस बहुत पॉजिटिव है। ईपीएस के हिसाब से देखें तो इसका रेट जो है वो 30 रुपए से लेके 35-40 रुपए के करीब बनना चाहिए। इसके अलावा अगर ये भी हो सकता है, ये हमारी एक फोरकास्ट है, ये कंफर्मेशन नहीं है, कि इसमें कोई स्पेशल अनाउंसमेंट भी आ सकता है कि शायद इसमें कोई जो है वो जैसे कोई सरप्राइज अनाउंसमेंट आ जाए, लाइक बोनस का या कोई कैश डिविडेंड, क्योंकि ईपीएस बहुत अच्छी है। शेयर होल्डर को कुछ दिया नहीं है इसने, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि ये कोई अच्छा अनाउंसमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ईपीएस बहुत अच्छी है। अगर आप बहरहाल ईपीएस के ऊपर ही जाते हैं और अनाउंसमेंट के ऊपर नहीं भी जाते तो भी ये फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है और ये 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक हो सकता है। इसको लॉन्ग व्यू के लिए आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका एफएनईएल की, फर्स्ट नेशनल इक्विटी, आपका पॉजिटिव है और 21 से लेकर 22 तक जा सकता है। शॉर्ट प्रॉफिट जो शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए जिन्होंने ली है वो प्रॉफिट टेकिंग करें और जो लॉन्ग लेवल वाले हैं वो इनको होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि इसमें अप डाउन हो सकता है। इसके अलावा ट्रिपोल, ट्राई स्टार, पॉलिस्टार ऑलमोस्ट अपनी हाई साइड से जो अभी हाई हुआ था इसकी छोटी सी जो करेक्शन थी वो डन कर चुका है। 10.5 से लेकर 11.5, 12 तक इजीली मूव ऑन कर सकता है। बलूचिस्तान गिलास आपका 8.5 से 9 तक के लिए क्लियर है। इसके अलावा अगर दीवान फारूक मोटर की बात करें, ये डिफॉल्ट आइटम में इसकी बाय कॉल नहीं है, बट हम इसके टेक्निकल जरूर शेयर करेंगे कि ये 9.5 से लेकर 10.5, 11 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम छोटे आइटम की बात करें तो छोटे आइटम में आपका एफडीआईबीएल, एफसीएससी और बिलीव ये एक्यूमुलेशन के ऊपर है और थोड़े से होल्डिंग वाले आइटम से ये भी आपके पॉजिटिव है। इसके अलावा एसटीपीएल और एसटीसीएल स्पेशली ये पॉजिटिव है और इनमें एक अच्छी रैली, एक अच्छी तेजी बन सकती है। ट्रीट और लोड्स थोड़ी सी करेक्शन और कर सकते हैं और इस करेक्शन के बाद ये आपका हाई साइड पे पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बाकी अदर आइटम्स में आपका एजीएल, गेल, टीपीएल, बाइको और पेस, क्विज और एसगार्ड 9 ये थोड़े से एक्यूमुलेशन, डबल जीएल ये थोड़े से एक्यूमुलेशन के ऊपर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जेसीएल की, जेसीएल जो है वो आज हाई लगा है और जेसीएल आपका यहाँ से 32 से लेकर 33 तक जा सकता है, लेकिन ये याद रखें कि 35 रुपए इसका रेजिस्टेंट एरिया है। अगर वो क्रॉस करेगा तो मजीद हाई साइड पे जाएगा और अदरवाइज ये 30 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये डाउन साइड पे जाएगा, तो ये स्टॉपर जरूर याद रखें। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है वो ये है कि मार्केट आपकी मंथ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है, यानी कि एवरेज के पास ही है और इंशाल्लाह एवरेज इंडेक्स से ऊपर क्लोज हो सकती है। जैसे कि एवरेज इंडेक्स आपका जो है वो 42,000 बनता है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि जो मंथ की जो क्लोजिंग होगी वो 42,000 से लेकर 42,500 के करीब होगी। और नेक्स्ट जो 5 डेज है, जैसे कल के इस वीक के 2 डेज और मजीद नेक्स्ट वीक के 3 डेज, इसमें जो है क्लोजिंग इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर कोई डिप आती है या अगर कोई डाउन आती है तो आपने घबराना नहीं है, आपने पैनिक नहीं होना, आपने इन्वेस्टमेंट माइंड रखना है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सट्टा नहीं कर रहे। सट्टा करने वाले घबराते हैं, उनको ये प्रेशर होता है कि हमने जो एक्सपोजर देना है। और मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, आप उतना काम करें जितना आप संभाल सकते हैं, आप उतना काम कभी भी ना करें जिसको आप ना संभाल सकते हो, वो परेशानी का बाइस बनता है। तो कोशिश करें लिमिट में काम करें, ज्यादा ओवर ना काम किया करें, उसकी वजह से ओवर नुकसानात होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम में मुसलसल आपको अपडेट रखेंगे और आपको मुसलसल आगाही देंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।